हेलो बच्चों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये रहेगा अपना सारिक का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उपसारिक और सखंड। देखो, मैं शुरू से आपको समझाते ही आया हूँ कि मैं आपको पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज में हम 4.3 करने वाले हैं, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हम 4.1 और 4.2 करा चुके हैं सारिक का, ठीक है। अब आज हम 4.3 करेंगे। पहले टॉपिक समझ लो कि ये उपसारिक और भैया ये सखंड होता क्या है ना, ठीक है। देखो, उपसारिक और सखंड कैसे निकालते हैं, तो चलो हम इसको समझाते हैं। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं क्या एक सारिक है जिसका मान दिया है 2 और 3 4 और 5 ना। तो हम इसका दोनों चीज निकाल के इसमें बता रहे हैं आपको कि भैया आपको कैसे उपसारिक निकालना पड़ेगा और आपको कैसे सखंड निकालना पड़ेगा। तो पहले हम उपसारिक निकालते हैं। उपसारिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर और सखंड को बोलते हैं कोफैक्टर। ओके, ठीक है। देखो, उपसारिक निकालने के लिए सिंपल सा काम आपको करना है कि भैया हम पहले निकालेंगे M11। तो कहने का मतलब भैया पहले यानी पहले स्तंभ पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का उपसारिक। तो अगर आप M11 का मान निकालेंगे तो इसको लेना है तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, यानी कि M11 का उपसारिक कितना होगा 5। ऐसे M11 निकालेंगे आप, फिर क्या निकालेंगे M12, यानी कि इसका मतलब पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का उपसारिक निकालेंगे। तो इसका यानी 3 लेना है तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आ जाएगा 4, यानी भैया इसका उपसारिक आ गया। ऐसे कॉमा अगला बोलो। अगर हम बोलना चाहें M21 माने 4 की बात करें, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव, अगर हम इसकी बात करें 4 का, तो ये पूरा गायब होगा और ये पूरा गायब होगा, तो कितना बचेगा बोलो 3 आ जाएगा। ऐसे हम बात करें किसकी, M22 की, यानी कि M22 माने 5 की बात है, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा। ये आ गया अपना क्या, उपसारिक। बात समझ में आई उपसारिक कैसे निकालता है। फिलहाल हम ये 2x2 का आपको समझा रहे हैं, अभी हम आपको 3x3 का भी समझाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये उपसारिक बस सिंपल से ऐसे निकाला जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, जो इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा उसको हम कैसे निकालते हैं। ये उपसारिक निकालना समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। उपसारिक, ये उपसारिक ऐसे निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट का ना, यानी कि पहले एलिमेंट का निकालोगे M11 लिखोगे, दूसरे का M12, तीसरे का M21 M22। ओके, ठीक है। अगर ये 3x3 की रही होती तो और भी बड़ा होता, तो कोई बात नहीं। अब देखो, हम इसको सखंड कैसे इसके निकालेंगे, क्या निकालना है बोलो, सखंड। अगर हमें सखंड निकालना है, इसे बोलते हैं क्या, कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम चाहे कैपिटल A से दिखाएं चाहे C से दिखाएं, तो आप कोफैक्टर मैच करा करो C से दिखाने के लिए। तो हम पहले निकालेंगे क्या भैया, C11 और फिर क्या निकालेंगे C12 ना, ठीक है। तो पहले C11 निकालते हैं। तो बस कोफैक्टर में बस इतना सा चेंजेस किया करो कि आप 11 लिखे हो तो यहाँ -1 की पावर 1+1 लिखा करो। जैसे 12 लिखा हो तो -1 की पावर आप करेंगे 1+2, यानी कि इसका मतलब -1 की पावर I+JV, माने IV पंक्ति प्लस जेवा स्तंभ हमेशा करना पड़ेगा। तो भैया C11 -1 की पावर 1+1 हो गया। अब C11 कहने का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये पूरा छिपा लूंगा, ये पूरा छिपा लूंगा, कितना आएगा 5। अब सोचो, -1 की पावर 1+1 कितना होगी 2, और -1 की पावर 2 हमेशा पॉजिटिव होगी, तो भैया आंसर सिर्फ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो C12, यानी C12 माने इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पूरा गायब होगा, ये पूरा गायब होगा, कितना बचेगा सिर्फ 4 बचेगा। फिलहाल सोचने वाली बात यह है, अगर 4 बचेगा तो सोचो -1 की पावर कितना लिखी 3। अगर किसी संख्या की पावर नेगेटिव रहती, मतलब विषम संख्या रहती है, उसका उत्तर किस में आएगा, नेगेटिव में। देख लो, -1 की पावर क्या रही 3, और -1 की पावर मानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा ना। तो ये +1 और ये -1 कितना आ जाएगा, -1। यानी कि याद रखो कि अगर विषम पावर रहेगी कभी भी ना, -1 की पावर विषम रहेगी तो उत्तर माइनस कर देना, ठीक है, साइन चेंज होगा। तो दो प्लेस का निकल गया ना कोफैक्टर। अब निकालते हैं किसका, C21 का -1 की पावर कितना 2+1, तो लिख दिया 2+1। अब 2+1 लिखा है तो इसकी बात करें, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना उतार लेंगे बोलो 3 उतार लेंगे। अब सोचो 2 1 कितना होगा 3, तो इसकी साइन क्या होगी, चेंज होगी, तो माइनस कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार क्या निकालेंगे बोलो C22, तो -1 की पावर कितना होगा 2+2 होगा। और भैया C22 माने 5 की बात करें, ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, कितना आएगा सिर्फ 2। तो बताओ -1 की पावर 2+2 माने 4, तो भैया साइन नहीं चेंज होगी, तो ये अपना क्या निकल गया बोलो, कोफैक्टर। क्या बच्चों समझ में आया? अगर आपको कहीं नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, हम फिर से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, जिसमें हम आपको उपसारिक और सखंड निकालना सिखाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल चलो और ले लेते हैं। हाँ बच्चों, देखो अगला एग्जांपल अपना हम ले लेते हैं
मान लेते हैं कि एक साड़िक है 1 2 3 और 0 1 2 3 1 1 एक साड़िक है ना, इसका हमें जितने भी एलिमेंट है सबका भैया क्या निकालना है, उप साड़िक और क्या निकालना है, सखंड। तो उप साड़िक को इससे दिखाएंगे बाइनर माने एम से, और सखंड किससे दिखाएंगे, सी से। ठीक है, तो चलो भैया हम सबको पहले निकालते हैं। तो वो लोग क्या निकाले पहले, M11। तो उप साइड में साइन वन चेंज करना होता है, तो बिल्कुल नहीं। को फैक्टर में -1 की पावर जो ले रहे हो वही करना पड़ता है। तो उप साड़िक M11 कहने का मतलब M11 कहने का मतलब मैं इसको ले रहा हूं तो इसको लूंगा तो ये पूरा छिपाऊंगा और ये पूरा छिपाऊंगा, तो इसका गुणा इसमें कराऊंगा, एक एक करने में एक, और भैया 1 2 2, तो यानी कि इसका मतलब 1 माइनस कितना आएगा, 2। बात समझ में आएगी नहीं? अगर कहो तो भैया अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, M11 माने एक की लेने की बात करिए, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, तो 1 2 1 1 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक एक करने में 1 और 1 2 कितना आएगा, 2, तो इसको सॉल्व करेंगे -1 आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं सब शॉर्ट कर करूंगा, ऐसे बड़ा नहीं करूंगा ना। तो बताओ M12 माने किसकी बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। तो अगर 2 की बात कर रहे हैं, ये पूरा टर्म गायब होगा, ये पूरा टर्म गायब होगा, तो कितना आएगा बोलो, 1 गुणा 0, यानी कितना आएगा 0 माइनस का, फिर कितना आएगा 3 दूनी 6। आप देख पा रहे हैं कि नहीं? मैंने M12 मैंने पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव लिया, तो मैंने 2 को लिया तो ये पूरा गायब किया और ये पूरा गायब किया, तो कितना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का सिर्फ 6 आ जाएगा। इसी प्रकार किसका मान निकालेंगे बोलो, M13 का। अगर M13 निकालने की बात कर रहे हैं आप, 3 ले रहे हैं, ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करो, कितना आएगा बोलो, 0 माइनस की 3 करें कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बोलो, सिर्फ -3। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखो इसका और अगला एलिमेंट निकालते हैं। जैसे मैंने पहली पंक्ति को निकाल लिया, अब हम निकालते हैं दूसरी पंक्ति को, यानी कि इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, M21, और क्या निकालेंगे अगला, M22 M23 निकालेंगे। चलो M21 माने हम किसको ले रहे हैं बोलो, 0 को। अगर हम 0 को ले रहे हैं तो ये पूरी लाइन गायब और ये पूरी लाइन गायब, तो भैया बोलो कितना, 2 एक करने में 2 और 3 एक करने में 3, यानी कि बताओ 2 में से 3 गया, -1, समझ में आया, -1। ठीक है, अब फिर देखो M22 माने किसको ले रहे हैं, 1 को, 1 के ले रहे हैं ना, तो ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, 1 गुणा 1 3 गुणा 3, तो बताओ 1 गुणा 1 3 त्रिका 9, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, ऐसे M23 लिखा है, तो M23 कहने का मतलब 2 की बात हो रही है। अगर 2 की बात हो रही है तो ये पूरी लाइन गायब और ये पूरी लाइन गायब, तो 1 गुणा और भैया 2 गुणा, तो 1 गुणा 1 -3 गुणा 2 माने कितना आएगा, 6, और माइनस कितना आ गया, 5। तो ये अपना निकल गया क्या भैया, दूसरी पंक्ति का सभी एलिमेंट का निकल गया ना। अब हमें निकालना है क्या बोलो, लास्ट वाली का। तो लास्ट वाली कहने का मतलब भैया ये है M31 M32 और M33। ओके, ठीक है, अब बोलो M31 का मान, यानी M31 माने इसकी लेने की बात कर रहे हैं हम ना। अगर हम इसको यहाँ उठाएंगे तो ये पूरा गायब होगा और ये पूरा गायब होगा, 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद कितना आएगा, 3 एक करने में कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बताओ 4 में से 3 गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं भैया, M32 माने 1 को ले उठाना है। अगर 1 को उठाओगे ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, तो 2 एक करने में 2, 0 3 है 0, यानी कि 2 माइनस कितना हो जाएगा, 0, बराबर कितना आ गया बोलो, 2। M33 बात कर रहा है, माने 1 की बात कर रहा है, ये पूरा गायब ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें करा दो कितना आ जाएगा, 1, और भैया इसका गुणा इसमें कराओ कितना आएगा, 0, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया, 1। तो यानी कि ये इस साइड में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं सब के हम क्या लिख दिए हैं, उपसाड़ी। क्या यहीं तक किसी कोई समस्या है, जल्दी बताए। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है बोलो, सहखंड माने को फैक्टर निकालना है। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। मैं अब इसी का को फैक्टर निकालता हूं, फिलहाल इसको मिटा करना। ठीक है, किसी कोई समस्या तो नहीं है, चलो देखो मिटा। हाँ तो बच्चों, इस सवाल का मैंने आपको उपसाड़ी निकाल के बताया। अब मैं इसको बताने वाला हूँ क्या, को फैक्टर। तो मैं बस बताया था उपसाड़ी और को फैक्टर में कितना अंतर होगा। को फैक्टर में -1 की पावर जो आप लिख रहे होंगे जौन सा एलिमेंट, उसका पावर लगानी पड़ेगी। जैसे हम पहले निकाल रहे हैं क्या बोलो, C11। अगर मैं C11 निकाल रहा हूं तो -1 की पावर जो यहाँ लिखा हूं वही उतार दूंगा, 1 + 1। अब C11 कहने का मतलब 1 की बात कर रहे हैं, ये पूरा गायब ये पूरा गायब, 1 करने में कितना होगा 1, और 1 2 कितना होगा -2। अब खुद सोचो, यहाँ 1 + 1 यानी 1 की पावर 2, यानी 1 की पावर 2 सम है, तो ये कुछ करेगा नहीं, इसका आंसर जो आने वाला वही आ जाएगा। तो 1 में से 2 गया कितना, -1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, C12 -1 की पावर कितना लिखेंगे,
1 प्लस कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अगर 1 प्लस 2 लिखेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा भैया, जल्दी से बोलो। तो भैया 1 2 माने इसकी बात कर रहा है तो ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें 0, इसका गुणा इसमें कितना -6। ठीक है, देखो कहीं भूले तो बता देना यार। ठीक है, अब बताओ ये क्या है, 1 प्लस 2 माने 3 होगा, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा इसको पलट देगा, इसका आंसर -6 आने वाला है, लेकिन ये माइनस और ये -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, C13 कहने -1 की पावर 1 प्लस कितना लिख देंगे 3। अब C13 कहने का मतलब इसकी बात कर रहा है तो ये पूरा गैप, ये पूरा गैप 0 और कितना 3, यानी कि इसका मतलब 0 माइनस का 3। अब सोचो यहाँ 1 प्लस यहाँ लिखा 1 प्लस में क्या लिखा है 3, यानी 4 आ जाएगा, और 4 सम संख्या मैंने 4 सम संख्या है ना। अगर 4 सम संख्या है तो भैया सोचो ये कोई साइन चेंज करने वाला नहीं है, तो जो इसका आंसर आएगा वही उतार देंगे, -3 आ जाएगा। ठीक है, यानी पहली पंक्ति का पूरा निकल गया एलिमेंट, को फैक्टर निकल गया ना, माने उप शाखंड निकल चुका है भाई साहब। चलो अब निकालते हैं क्या, C21 और फिर क्या निकालेंगे C22 और फिर क्या निकालेंगे C23। C21 माने किसकी बात कर रहा है बोलो, 0 की, तो 0 की बात कर रहा है ये पूरा। अच्छा पहले लिख लो -1 की पावर कितना 2 + 1, और यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो, -1 की पावर 2 + 2 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे -1 की पावर 2 + 3 लिखोगे। ठीक है, अब चलो यहाँ बोलो, इसको लेने की बात कर रहे हैं, ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, 2 एकड़ नियम 2, 3 एकड़ नियम 3, यानी कितना लिखेंगे 2 - का 3। अब रुक जाओ, बात समझो, 2 - का 3 - का 1 आएगा, लेकिन क्या आगे चिन्ह बदलने वाला है, 2 + 1 - का 1, ये -का 1 और ये -का 1 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। साइन चेंज करेगा, विषम वाला प्लेस साइन चेंज करेगा, करेगा पक्का। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ -2 और 2 इसकी बात कर रहा है तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, 1 और 9, यानी कि हम लिखेंगे 1 - का 9। अब 1 - का 9 लिखेंगे, इसका उत्तर -8 आने वाला है ना, इसका उत्तर कितना -8 आने वाला है। क्या ये कोई दिक्कत करेगा, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा ना। क्यों दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि 2 + 2 4 आएगा, तो सम संख्या है पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और भैया आप C23 माने किसकी बात कर रहे हैं, C23 माने 2 की बात कर रहे हैं, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, देख रहे हो ना, ये पूरा गायब, ये तो यानी कि 1 और कितना 6, तो क्या लिखेंगे बोलो, 1 - का 6। अब बताओ ये -5 आने वाला है, लेकिन 3 2 5, 1 की पावर -5 विषम संख्या है तो नेगेटिव आएगा, और ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब भैया थर्ड वाला निकालते हैं, C31 और C32 और बोलो C33, तो बोलो -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर 3 + 3, ये होगा ना। ठीक है, तो चलो आगे लिख लेते हैं, और 3 + 1 माने इसकी लेने, इसको बात कर रहा है तो ये पूरा गायब होगा, ये पूरा गायब होगा, 2 दूना, तो हम लिख देंगे कितना 4, और माइनस कितना 3 एक क्या लिखेंगे 3, तो यानी कि इसका उत्तर कितने वाला 1, और भाई 3 1 4 लिखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 आ जाएगा। अब C32 माने इसकी बात कर रहा है, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें करना है, कितना आ जाएगा बोलो 2, और इसका गुणा इसमें करना है, कितना आ जाएगा बोलो -0। भैया इसको बात कर रहे हैं तो ना, ये पूरा गायब, ये पूरा, इसका गुणा इसमें इसका, तो बताओ ध्यान से, ये कितना आने वाला है, सिर्फ 2 प्लस का, लेकिन 3 2 5, -1 की पावर 5 लिखिए जो कि विषम संख्या है, तो भैया साइन चेंज करेगा, इसका साइन कितना आने वाला था 2, लेकिन ये क्या कर देगा, कहेगा ना ही -2 ही हो जाए। ठीक है, अब C33 माने इसकी बात कर रहा है, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आएगा 1 और कितना आएगा 0, तो हम लिखेंगे 1 - का 0। अब सोच जाओ, एक बताओ, इस 1 प्लस माने वाला है ना, तो 3 + 3 6 आ जाएगा, 6 कुछ कहेगा नहीं, उत्तर कितना आ जाएगा 1, तो ये सब क्या हो गया, इसका को फैक्टर हो गया। ठीक है, कहीं समस्या तो नहीं है, आप इसकी 1 2 बार प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये जो शाखंड निकाल रहे हैं हम, इसका बहुत काम लगने वाला है, हर जगह लाइन पे काम लगने वाला है, क्योंकि जब हम A इनवर्स निकालना सिखाएंगे तो आपको बार बार ही काम लगेगा ना। ठीक है, तो मैं उपसारिक आपको शाखंड बता दिया, अब बस यही टॉपिक था अपना, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं भैया। ठीक है, चलो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों अपने पास ये 2 क्वेश्चन है, और दोनों हमें क्या ज्ञात करने हैं बोलो, उपसारिक और क्या ज्ञात करने हैं, शाखंड। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं ना, तो कोई बात नहीं, हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसका हम ज्ञात करते हैं पहले उपसारिक फिर शाखंड। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है बोलो, 2 - 4 और कितना 0 और 3, तो इसका पहले क्या निकालें बोलो, उपसारिक माने माइनर, तो माइनर में क्या निकालेंगे पहले बोलो, M11 ना, फिर क्या निकालेंगे M12 ना, फिर क्या M21, फिर M22। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, M1 माने इसकी बात कर रहा है, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आ जाएगा सिर्फ 3। M12 माने इसकी बात कर रहा है, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आ जाएगा सिर्फ 0। M21 की बात कर रहा है, M21 माने इसकी बात कर रहा है, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आएगा -4। M22 की बात कर रहा है किस 3 की, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आ जाएगा सिर्फ 2।
तो चलो भैया इसका निकल गया फटाक से माइनर। अब सा खंड में भैया पावर भी देखनी पड़ेगी, तो वही चीज़ ये देखो सेम चीज़ आएगी। C11 -1 की पावर कितना लिखेंगे 1+1। अब दिमाग लगाओ, C11 माने इसकी बात करा, ये पूरा गायब ये पूरा गायब, सिर्फ कितना ना आएगा 3। यानी कि इसका मतलब को फैक्टर में हमेशा यहाँ माइनर लिखना पड़ता है, बस माइनर की यहाँ पावर लगानी पड़ती है कि कौन सा पंक्ति है कौन सा स्तंभ है। तब सोचो सिंपल में -1 की पावर 1+1 कितना आएगा 2 आएगा, और 2 सम संख्या होती है, इसका आंसर सिर्फ कितना आएगा 3 ही आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे देखो, यहाँ 1 + 2 यहाँ 3 विषम संख्या आएगा, साइन चेंज करेगा। तो C12 लिखोगे आप, -1 की पावर क्या लिखोगे 1+2। अब यानी कि इसका मतलब C12 माने इसकी बात करा, ये पूरा गायब 0। अब 0 को आगे आप माइनस लगाओ प्लस लगाओ, इससे कोई लफड़ा नहीं होने वाला है, वही चीज़ आ जाएगी। तो ऐसे बोलो अगला क्या आएगा C21, एक तो बचेगा क्या C22 -1 की पावर 2+1। अब C21 माने कि इसकी बात करा, ये पूरा गायब ये। अब इसका उत्तर कितना आने वाला है -4, जबकि आप -4 बोलने वाले हैं, यहाँ 2+1। तो भैया ये विषम संख्या है, तो ये -4 को साइन क्या कर देगी चेंज कर दी, कितना कर देगी +4 कर देगी, ठीक है। अब C22 कहने का मतलब -1 की पावर कितना लिखेंगे आप 2+2 लिखेंगे। अब C22 2+2 कहने का मतलब ये 3 की ले रहे हैं, तो इसको भाई इधर गायब करेंगे, कितना आएगा 2। अब 2 आएगा, बोलो 1 की पावर 2+2 यानी सिर्फ कितना आएगा 2। तो यानी कि इसका मतलब इस क्वेश्चन का उपसारिक इधर हो गया और भैया साखंड इधर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया है सेकंड वाला, यहाँ दिया है कितना ACBD यानी कि ABCD। तो भैया फटाफट बोलो M11, फिर क्या M12, M21, M22। ये तो भैया 2x2 का है, तो काफ़ी आसानी से हो जा रहा है। M11 मैंने इसकी बात करा, ये गायब, सिर्फ कितना है D। M12 मैंने इसकी बात करा है, ये पूरा गायब, ये पूरा कितना आ जाएगा B। M21 मैंने इसकी बात करा, ये पूरा गायब, ये पूरा सिर्फ कितना आ जाएगा C। M22 मैंने D की बात करा, ये पूरा गायब A, ठीक है। अगर आप मेरा पहला लेक्चर कर रहे होंगे ना, ये तो बहुत आसान लग रहा होगा तुम्हें ना, क्योंकि मैं बहुत पूरा सिखाया हूँ। अब बोलो क्या निकालेंगे, C11 -1 की पावर कितना लिखेंगे 1+1। फिर क्या लिखेंगे बोलो C12, तो -1 की पावर क्या लिखेंगे 1+2। और फिर क्या होगा बोलो C21 कितना -1 की पावर कितना लिखेंगे 2+1। और यहाँ लिखेंगे C22 -1 की पावर कितना लिखेंगे 2+2। तो भाई ये विषम प्लेस से साइन चेंज करेगा, तो बताओ C11 माइनस सिर्फ कितना आएगा D, और D का D ही लिख देंगे, चाहे देख लो C1 मैंने ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, सिर्फ D आएगा। अब C12 मैंने इसकी बात करा, ये लिखेंगे यहाँ पर B, लेकिन साइन के B का मान सिर्फ B नहीं आएगा, माइनस का B आएगा। तब बताओ ये भी विषम प्लेस है, तो यहाँ भी कितना आएगा C, लेकिन C का मान C ना कर -C आएगा, और भैया तो वही रहेगा, कितना आ जाएगा A। हो गया, खत्म खत्म खत्म, ठीक है, देख लो फटाक से। चलो आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए थे ना, ये पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, मैंने दोनों सॉल्व करा दिया ना। अब हम दूसरा का पहला सॉल्व करते हैं। दूसरा का पहला हम क्या है बोलो 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना दिया 1, ये तो डायगोनल है, ठीक है कोई बात नहीं। इससे पहले क्या निकालें माइनर, फिर क्या निकालें कोफैक्टर। माइनर माने उपसाड़ी, तो क्या निकालोगे M11, फिर M12, M13। तो पहले निकाल लो फटाफट पहली पंक्ति। M11 माने इसकी बात कर रहा है, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें कितना आएगा 1, और इसका गुणा इसमें कितना आएगा 0। तो 1 में से 0 गया, सिर्फ कितना आएगा 1, पहला हो गया। M12 माने इसकी बात कर रहा है, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कुल 0 - 0 बराबर कितना आ जाएगा 0। M13 माने इसकी बात कर रहा है, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आएगा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें आएगा, यानी कि 0 - 0 बराबर कितना आ जाएगा 0। ओके ठीक है। अब हम निकालेंगे भैया दूसरी पंक्ति, यानी कि M21, M22, M23। अब बताओ सिंपल में M21 कितना आएगा, M21 मैंने इसकी बात कर रहा है, ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, तो ये पूरा गायब होगा, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि इसका मतलब ये भी कितना आएगा 0 - 0 बराबर कितना आ गया 0। M22 माने किसकी बात कर रहा है इसकी, तो ये पूरा गायब और ये पूरा गायब ना, ये वाला ले रहे हैं, तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या लिखेंगे 1 - का 0 बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। M23 बराबर, इसके लिए इसको हम लिया जा रहे हैं, तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा, दोनों कितना आएगा 0 - 0, तो यानी कितना आएगा वाला 0। तो भैया दूसरी पंक्ति भी आ गई, अब निकालनी कौन सी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो क्या निकालेंगे M31, M32, M33, ठीक है। तो फटाफट इसका मान बोलो तो M31 मैंने इसको बात कर रहे हैं, तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि ओवरऑल 0 - 0 बराबर कितना आएगा 0। M32 में इसकी बात करें, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि ओवरऑल कितना आएगा 0 - 0 बराबर कितना आएगा 0। M33 मैंने इसकी बात करें, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि ओवरऑल कितना आएगा 1 - 0 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो भैया ये निकल गया अपना क्या उपसारिक,
ठीक है। तो भैया दूसरे दूसरे का पहले सवाल का है उपसाइडिक, ठीक है। तो मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर जल्दी पढ़ा रहा हूँ बता दिया करो यार ना, ठीक है। तो इसको लोड कर लो, तो फिर हम इसको मिटाकर इसका सखंड भी निकालना आपको बताते हैं ना, ठीक है। देखो हाँ, तो नोट कर लियो ना। अब देखो इसका सखंड हम यहीं बगल में निकालते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं, C11, C12, C13। अब आपको पता है इसमें पावर लगानी पड़ती है। -1 की पावर क्या लिखेंगे, 1+1, और -1 की पावर क्या लिखेंगे, 1+2। यहाँ पर लिखा जो ना, -1 की पावर क्या लिखेंगे, 1+3। अब सोचो इसमें जो भी मान आया वही उतार लो। क्या है बोलो, 1, 0, 0। अब देखो सम प्लेस, देखो विषम प्लेस। जैसे देखो 1+1 सम आया तो साइन नहीं चेंज होगा, 1 उतार लेंगे। अब सोचो 1+2 आया 3, यानी कि साइन चेंज होगा। 0 का आगे साइन चेंज करो, चाहे ना -0 लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 0। यानी कि इसका मतलब ये पहले का आ गया ना, ठीक है, पहले पंक्ति का आ गया। अब दूसरे निकालते हैं भैया। दूसरे क्या होगी बोलो, C21, C22, C23। तो बस सेम पावर इसमें भी लिखनी पड़ेगी, -1 की पावर 2+1, और फिर क्या लिखेंगे बोलो, -1 की पावर 2+2, और फिर -1 की पावर क्या लिखेंगे, 2+3। अब भैया जो इसका मान है वही उतार लो, तो कितना है बोलो, 0। फिर क्या है बोलो, 0, 1 है, फिर क्या है बोलो, 0 है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सम विषम प्लेस देखो, फिलहाल 0 में कोई लफड़ा होने वाला है बस इसमें। तो 2+2 कितना आएगा, 4 आएगा, तो साइन इसका चेंज नहीं करेगा, सिर्फ कितना आ जाएगा, 1। तो भैया इसका ये वाला पार्ट भी निकल गया। अब एक को बचा है लास्ट वाला, इसको बोलेंगे C31, C32 और C33। तो साइन लगा दो फटाफट। -1 की पावर कितना, 3+1, दिख रहा है कि नहीं आपको ना। और -1 की पावर क्या बोलेंगे, 3+2, और -1 की पावर क्या बोलेंगे, 3+3, ठीक है। अब इसमें जो जो आप निकाले उसको निकाल के बता दीजिए, जो जो निकाले थे। क्या क्या निकाले थे बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। तो चलो लास्ट में क्या लिखा था, 0, 0, 1, 0, 0, 1। तब वो सोचो इसका आंसर कितना आएगा, 1 और 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो गया। बस सिंपल में देखो एक बात समझ लो भैया, कि अगर कभी भी उपसाइडिक लिखनी होती है तो I और JV बराबर -I की पावर I+J, और भी यहाँ पर क्या होता है, MIJ। यानी कि इसका मतलब हमेशा हम भैया कोफैक्टर लिखेंगे, तो यहाँ जो जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर लिख रहे हैं, सखंड लिख रहे हैं, उसी का उपसाइड लिखिए, और यहाँ पर भैया -1 की पावर वही वही पंक्ति और प्लस वही स्तंभ लिखना है आपको, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन इसको भी किया जाएगा, सेकंड वाला। तो इसको हम कर देते हैं आपके लिए HW, ठीक है। तो कमेंट में आप बताएंगे आ गया कि नहीं आपको, सच में झूठ में नहीं, आप बताएंगे कि कर पाए हैं कि नहीं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। हाँ हाँ, तो बच्चों देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमसे बोला है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके साइडिक का मान ज्ञात करना है यार। ओह होल, वो भी क्या बोले, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंड निकालना है। सखंडों का प्रयोग करके भैया इसका मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल में तीसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग, पहले सखंड निकाल लें, तो पहले निकाल लेते हैं ना भैया। तो जो क्वेश्चन है इसका पहले सखंड निकाल लेते हैं। तो भैया ध्यान से देखो कि हमें दिया है डेल्टा, इसका मान निकालना भैया 5, 3, 8, और कितना दिया है, 2, 0, 1, और दिया 1, 2, 3। अब बात को समझो कि आपको इसका मान निकालना है, आप उसे डायरेक्ट मान निकाल सकते थे किसी के अनुगत विस्तार करके। हमें सारिक में सिखाए मान निकालना, लेकिन आपसे बोला है कि भैया कौन से, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके। तो भाई दूसरी पंक्ति ये है ना, इसका हम सखंड निकालते हैं। तो दूसरी पंक्ति का सखंड क्या होगा, C21 ना, 1, और क्या होगा C22 2, और क्या होगा C2। पहले सखंड निकालो। -1 की पावर क्या लिखेंगे आप, 2+1, ठीक है। -1 की पावर क्या लिखेंगे, 2+2, और -1 की पावर क्या लिखेंगे, 2+3, ये लिखेंगे ना, ठीक है। तो -1 की पावर भैया 2+1, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा गायब और ये पूरा गायब। ध्यान देख लेना भैया, ये पूरा गायब और ये पूरा गायब। तो 3 त्रिक का कितना आएगा, 9, और क्या लिखेंगे, 2 8 16। अब ध्यान से देखिए, यानी कि 9 7 16, तो माइनस कितना आ जाएगा, 7। देख रहे हैं घटा नहीं, ठीक है। तो C21 माने ये गायब, 3 त्रिक का 9, 8 दूनी 16, सही लिखा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं भैया, किसको निकालते हैं, ये वाला C22 माने इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पूरा गायब और ये पूरा गायब। 5 तिहाई 15, 8 एकने 8, 15 माइनस का 8। अब 15 माइनस का 8 कर रहे हैं, ओह सॉरी, देखो ये 2 प्लस 1 कितना था, 3, तो यहाँ प्लस का 7 आ जाता ना यार। तो 8 7 कितना आ जाएगा, 15। तो सिर्फ 7 का आएगा, और 2 + 2 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 3, और भैया यानी किसकी बात कर रहा है, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब। 5 दूना 10, 3 एकम 3, तो लग दिया 10 माइनस का 3,
ठीक है। अब 3 2 5 ये विषम है तो कितना आएगा 7, तो माइनस का 7 कर देगा। अब सिंपल में सोचो भैया, जिस पंक्ति के अनुगत विस्तार करने के लिए कहे, जिसका शाखंड में कह रहा हो, तो उसके संगत एलिमेंटों का गुणा कर दिया करो, वो साड़ी को मान के बताता है। तो यानी कि सिंपल में डायरेक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया साड़ी का मान माने डेल्टा बराबर कितना होगा, किसके अनुगत कह रहा है बोलो, द्वितीय पंक्ति के शाखंडों का प्रयोग करके, तो उसका एलिमेंट लिखेंगे। तो बताओ C21 का एलिमेंट क्या है, तो इसको हम बोलेंगे 2 1 इंटू 2 1 प्लस फिर क्या लिखेंगे ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे A22, फिर क्या बोलेंगे C22 प्लस फिर क्या बोलेंगे बोलो A23, फिर क्या बोलेंगे C23। यानी कि इसका मतलब वह कोफैक्टर और उसके संगत में एलिमेंट का गुणा करो, वो पूरे उपसाड़ी का वो पूरे साड़ी का मान देगा। तो C21 माने कितना मान है बोलो 2। अब आप इसका C21 का मान कितना निकाले तो बोलो 7, तो प्लस लिख दिया। फिर आगे लिखेंगे A22 का मान कितना है बोलो 0 मल्टीप्लाई बाय C22 का मान कितना है बोलो 7 है, तो प्लस का फिर क्या लिखेंगे A23 का मान कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय इसको क्या लिखेंगे बोलो आप माइनस का 7 लिखेंगे। तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया जीरो करके, तो डेल्टा बराबर कितना आ गया 7 दूनी 14 आ गया, 7 करने माइनस का 7 आ गया, यानी डेल्टा बराबर कितना आएगा सिर्फ 7, यानी साड़ी का मान कितना है बोलो 7 है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक दो बार फिर से लगाएंगे अपने मन से कि बस यही याद कर रखो, जिसके अनुगत भैया जिसके भी अनुगत कह रहा है उसका शाखंड लिखा करो और उसके संगत एलिमेंट का गुणा करके सब जोड़ दिया करो, तो वो क्या बताएगा साड़ी के मान को। साड़ी का मान आप वैसे भी निकाल सकते हैं किसी के अनुगत विस्तार करके ना, फिलहाल ऐसे कहा था तब हमने ऐसा किया, नहीं तो हम ऐसा नहीं करते ना। ठीक है, चलो आगे देखो भैया। हाँ तो बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना, पहला आप कर लिए होंगे, चलो दूसरा समझाते हैं। दूसरा में क्या बोला है, तीसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके। अब तीसरी पंक्ति क्या है बोलो ये वाली, तो हम क्या क्या निकालेंगे देखो ध्यान से, हम निकालेंगे क्या C11, देख पा रहे हो कि नहीं C11, और क्या निकालेंगे C12, ओ सॉरी यार तीसरी पंक्ति बोला है ना C31 C32 और ये C33। देखो थोड़ा जगह कम है, अभी उसका भी यूज करेंगे हम ना, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ अब भैया आप शाखंड निकाल रहे हैं तो -1 की पावर आप 3+1 लिखेंगे, और -1 की पावर क्या लिखेंगे 3+2 लिखेंगे, और -1 की पावर आप लिखेंगे 3+3। शाखंड का रूल यही होता है ना। अब सोचो आप -1 की पावर 3 1 ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो अगर इसको ले रहे हैं ये पूरा गायब करेंगे आप, ये पूरा गायब करेंगे, यानी कि ये पूरा गायब ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें आप करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा ZX² माइनस का, इसका गुणा इसमें करेंगे आप आएगा Y² Z आ जाएगा ना। ठीक है, फिलहाल आगे वाला 3 + 1 4 हो जाएगा, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर हम चाहते तो कॉमन ले सकते थे Z को, तो Z बराबर कितना आ जाएगा X² माइनस का Y², कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं भैया, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या 3 + 1 माने इसकी बात कर रहा है, तो ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे हम आ जाएगा अपना ZX² और कितना आएगा माइनस का, ओह मिस्टेक कर दिए क्या जी, इसका और ये लिए थे, ये गलती, सॉरी सॉरी यार, देखो इसको ले रहे हैं ना, तो ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, तो इसका गुणा इसमें होगा कितना आएगा ZX माइनस का, ये ले रहे हैं ये पूरा गायब ये पूरा, कितना आ गया ZX और माइनस कितना आ गया YZ। तो बताओ इसमें से, अब देखो यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो ये चीज़ क्या कर देगा पलट देगा ना। तो फिलहाल हम क्या करते हैं Z कॉमन लेते हैं। अब देखो ये माइनस, जब यहाँ X था और यहाँ Y था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे Y - X, क्योंकि साइन को हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का गुणा होगा तो साइन को चेंज कर देगा ना। ठीक है, अब देखो क्या 3 3 वाला है ना, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है, तो ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें Y माइनस कितना हो गया X, मतलब ये साइन चेंज करने वाला नहीं, कितना आएगा सिर्फ Y माइनस का X। तो ये भैया शाखंड निकल गया। अब हमें साड़ी का मान निकालना है, तो सिंपल हम आपको क्या समझाए हैं, जिसके अनुगत कहा रह करे उसके संगत एलिमेंट का गुणा करके सब जोड़ लो। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल्टा बराबर, तो किसके अनुगत का रहा है बोलो C31, तो हम लिखेंगे A31 गुणे C31 प्लस C32 लिखना है, तो हम लिखेंगे A32 इंटू C32 प्लस में क्या लिखेंगे A33 और फिर क्या लिखेंगे इंटू C33। अब सबका मान रख दो फटाफट भैया, तो इसका मान कितना है बोलो, A31 का मान 1 है, तो भैया C31 का मान कितना निकाले हैं ये वाला, तो भाई 1 का गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं 1 गुणे Z ब्रैकेट में कितना
एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और बीच में लगा है प्लस। और A32 का मान कितना है, A32 का मान ये है, A32 का मान तो कितना है जेड गुड़े, अब भैया 32 और C32 का मान कितना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भैया जेड, और ब्रैकेट में क्या होगा बोलो, वाई माइनस एक्स, प्लस में 33 का मान कितना है बोलो, एक्स वाई, तो बराबर ब्रैकेट लगाते हैं। C33 का मान कितना था बोलो, वाई माइनस का एक्स। चलो हम सबका गुणा करा लेते हैं ना, तो भैया डेल्टा बराबर कितना होगा, गुणा होगा इसमें, तो कितना होगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में। अब फिर इसके अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर गुणा होगा जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका जेड स्क्वायर हो गया ना, इधर गुणा होगा, फिर माइनस कितना होगा जेड स्क्वायर एक्स, हाँ, और प्लस में जब इसमें गुणा कराओगे आपका कितना आएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगा के इसमें कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा। इतना आंसर लिख सकते हैं हम ना, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा जुगाड़ लगा के कुछ कॉमन नंबर ले लो ताकि कॉमन मिल जाए अपना। अब देखो एक्स स्क्वायर कितने जगह है, एक एक स्क्वायर यहाँ है और एक एक स्क्वायर क्या है यहाँ है, इसको हम क्या करते हैं साथ में लिख लेते हैं ना, तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या लिख लिया वाई, एक जगह हो गया। और अब हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर देखो कितने जगह है, वाई स्क्वायर, एक काम करिए प्लस वाला पहले लिख लो, जेड स्क्वायर वाई माइनस एक वाई, ओह सॉरी सॉरी, तो मैं इसको कह रहा हूँ जेड स्क्वायर वाई आप पहले लिख लें और माइनस का जेड वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये दोनों बचे हैं ना, तो प्लस वाला पहले लिख लो, तो एक्स वाई स्क्वायर फिर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा यार, फंसा दिया काम, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया जेड माइनस का वाई, एक कॉमन आ गया, ठीक है, प्लस में इसमें से कॉमन बोलो, तो इसमें से हम क्या जेड वाई कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ कितना आएगा जेड माइनस वाई बचेगा, चाहे देख लो ना, और प्लस में यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बोलो, सिर्फ एक्स कॉमन लेंगे, कितना आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ एक्स इक्वल टू हम लिख देंगे जेड माइनस वाई, प्लस क्या लिखेंगे जेड वाई, जेड माइनस वाई प्लस एक्स, देखो इसको लिखते हैं वाई माइनस जेड, अगर लिखते हैं वाई प्लस जेड ना, देखो यहाँ जेड माइनस वाई है, यहाँ भी जेड माइनस है, लेकिन वहाँ वाई माइनस जेड है, तो माइनस का लो, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर कितना आएगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई और प्लस जेड वाई, जेड माइनस वाई, और माइनस माइनस कॉमन लिया ना, तो यहाँ एक्स गुड़े क्या आ जाएगा बोलो, वाई माइनस जेड, ओ जेड माइनस वाई, क्योंकि माइनस कॉमन जेड माइनस वाई, यहाँ वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा, रहने दो ना। अब सब में से कॉमन ले लो कितना बोलो, जेड माइनस वाई सब में से कॉमन हो गया, अब यहाँ पर सिर्फ बचा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा बोलो, यहाँ पर क्या बचा जेड वाई ना, और यहाँ पर क्या बचा माइनस का एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है बोलो वाई प्लस जेड, ठीक है, तो बस और क्या करें, इसके आगे थोड़ा और सॉल्व करना, सॉल्व कर दो, कितना लिख सकते हैं वाई माइनस जेड, ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं गुणा करा के, यहाँ बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस इसमें गुणा करा के कितना है एक्स वाई माइनस का फिर कितना आ जाएगा एक्स जेड ना, तो हम क्या करें एक्स वाले को एक साथ ले लें, ओह कहाँ लिखे यार, अब जगह तो नहीं है, समझ पाओ कि नहीं, तो यहाँ तक नोट कर लो, हम इसको मिटा रहे हैं ना, ये वाला देखो, देखो इसके बाद का, तो डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे बोलो जेड माइनस वाई, ओके, फिर यहाँ पर देखो थोड़ा इसको इसको साथ में लिखो, कॉमन मिल जाए ताकि ना, ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया बोलो एक्स वाई माइनस का फिर कितना है बोलो, नहीं प्लस का है जेड वाई, और मैंने इसको इसको साथ में लिखा और इसको साथ में लिखेंगे माइनस का एक्स जेड, बोलो कितना आएगा जेड वाई, और हम कॉमन लेंगे कितना एक्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा बोलो एक्स माइनस वाई, प्लस में यहाँ कॉमन लेंगे बोलो कितना जेड
ना, जेड कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा वाई माइनस एक्स। फिर मैच नहीं कर रहा है कॉमन तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन लो यहाँ से, तो यहाँ डेल्टा बराबर कितना आएगा जेड माइनस वाई, और यहाँ पर कितना आ गया एक्स, यहाँ पर क्या आ गया एक्स माइनस वाई। माइनस कॉमन लेंगे तो आप आएगा जेड, ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब सब में एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि लिख देंगे इसको जेड माइनस वाई, तो इसको यहाँ बुला लेंगे तो एक्स माइनस कितना आ जाएगा वाई, और यहाँ पे कितना आएगा एक्स माइनस जेड। अब पूरा लाइन से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो कुल मिला जुला के भैया जेड माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, यही क्या हो गया अपने साड़ी का मान, ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस सवाल को 1 2 3 बार और करना, नहीं तो आएगा नहीं यार ना, ये काफ़ी डिफिकल्ट था माना, और सोचने वाला का था कि कितना बड़ा कैलकुलेशन करें और इसका सूत्र बनाएं। ठीक है ना, आप 1 2 बार जरूर करना, तो हम इसको आगे चलते हैं ना, आप 1 2 बार कर लेना। ठीक है, हट जाते हैं इसलिए ताकि आप लिख सकें ना। ओके, देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये जो फालतू क्वेश्चन है और कुछ नहीं, बात को समझो। हमसे बोला गया है कि भैया क्या है, साड़िक है जिसका एलिमेंट ये दिए हैं। ठीक है, बोला है कि और ए आई जे का शाखंड भैया क्या है, ए आई जी, कैपिटल में आई जी, तो निम्नलिखित का मान लिख लीजिए। यानी साड़ी का भैया क्या, साड़ी का मान हमें बताना है। तो सिंपल में बात को समझो, अगर मैं साड़ी का मान बताना हो तो हम जो भी एलिमेंट लिखते हैं सबके सेम एलिमेंट लिखते हैं। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिया है तो हम सेम मैच कराएंगे, और जिसमें सेम दिया होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी बात को देखो, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में बस एक जगह मैच कर रहा है। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या A11, और क्या दिया है A11 प्लस क्या दिया है A21, फिर क्या दिया है A21 प्लस में क्या दिया है A31, और फिर क्या दिया है स्मॉल में A31, क्या दिया A31। तो यानी कि मैंने बताया था ना कि साड़ी का मान कभी भी निकालना हुआ करे आपको, तो जो एलिमेंट लिखा करो उसके संगत में उसका शाखंड, प्लस जो एलिमेंट लिखा करो उसके संगत में उसका शाखंड, जो एलिमेंट लिखा करो उसके संगत में उसका शाखंड। तो यही क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप अगर उप साड़ी के मतलब शाखंड के रूप में आप साड़ी का मान लिख रहे हैं तो उसका मान और उसका शाखंड, उसका मान और उसका शाखंड, तो यानी कि मान और शाखंड का गुणा करो फिर प्लस जोड़ो, सबको से करते जाओ, पूरा मान आ जाएगा। तो बच्चों हम इतना लेक्चर आपको करा दिए हैं, 4.2 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।